अगले जन्म में हाथ ही नहीं मिलना है। जो अपने पैरों को नहीं हिलाएगा अगले जन्म में पैर ही नहीं मिलना है। जय हो। जो व्यक्ति अपने मुख से भगवान के नाम का सुमरण नहीं करेगा अगले जन्म में गूंगा और बहरा पैदा। ये अम्मा बैठ गई। अब जिनके हृदय में जो है भगवान नहीं बैठेंगे तो शैतान ही बैठे करे, हम तो बैठेंगे सोफा पे। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। कचुली होगा चक्कर खा के गिरोगी, और गिरोगी तो मरोगी, और मरोगी तो यहां मरोगी तो सदगति ही मिलेगी, दुर्गति नहीं मिलेगी। वहां मरोगी तो दुर्गति हो सकती है, लेकिन यहां मरोगे तो सदगति ही जाओगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। कुमार मीरा को तो कृष्ण मिल गए थे, चंदना को तो महावीर मिल गए थे, विदुरानी को तो कृष्ण मिल गए थे, लेकिन तुम्हें कैसे मिलेंगे? जय हो। क्योंकि तुम्हारा तो जो है 60 किलो का बोरा हिलने को तैयार नहीं। याद में रखिएगा, ये शरीर तुम्हारा पावन जब ही होगा। ये पीछे वाली महिला जैसे ही आगे आ जाते तो पीछे वाली महिला हाँ ठीक है देखो तुम करो। इसलिए जो जहां है एक हाथ उठाइए अपना पूरा ऊपर, एक हाथ, दोनों नहीं, एक हाथ पीछे, पैर थोड़ा आगे लाओ, एक पैर आगे लाओ। जय हो। हाँ गाओ भाई। हमारी आंगड़ियां आया मत जाजो गुरुराज, हमारी आंगड़ियां आया मत जाजो गुरुराज। दर्शन मिले अखियां तरसे, गुरुवर दर्शन मिले अखियां तरसे। हो नाथ बाबा जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ से बोलो, जय जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ, अरे जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। ओ पल्लो देख ले बिछा के लग रहे हो गुरुवर को दरबार, पल्लो देख ले, अरे अरे पल्लो देख ले बिछा के। पीछे वालों का कुछ नहीं हो सकता। इन्हें तो जो है आशीर्वाद दूंगा कि अगले जन्म में इन्हें वो वालों मिले। कौन सो? अदनान स्वामी वालों। बैठ जाओ, क्योंकि याद में रखना कि यहां पर चतुराई नहीं, यहां पर होशियारी नहीं। वज्रतंत्र अगर होशियारी लेकर के समोसरण में जाता तो शायद वह अपने जीवन की समस्या का हल नहीं ले पाता। वज्रदंत ने जाकर के भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा की। वहां पर अवधि ज्ञानी मुनिराज विराजमान थे, जिन्होंने जो है वज्रदंत्र के मन की बात को जान लिया। और वज्रदंत की बात को जान करके उन्होंने समाधान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी बोलती नहीं है ना, तुम्हारी बेटी बात नहीं करती है ना, तुम्हारी बेटी मुस्कुराती नहीं है ना। हाँ महाराज, याद में रखना, परमात्मा के दरबार में बोलना नहीं पड़ता है, गुरु के दरबार में कहना नहीं पड़ता है। जब श्रद्धा से भर करके हम जाते हैं ना, तो वहां पर तुम्हारे मन की इच्छा गुरु अपने आप पढ़ लिया करते हैं, भगवान अपने आप पढ़ लिया करते हैं और उसका उचित समाधान प्रदान कर दिया करते हैं। उन्हें भी जो है उचित समाधान प्रदान कर दिया गया। वह जो है प्रसन्न चित्त होकर के जो है भवों शरण से वापस लौट करके आते हैं। भगवान की अर्चना आराधना दिव्य द्वेषना सुन करके फिर उनके मन में दूसरा विचार पैदा हुआ कि अब हमें
चक्र रत्न की पूजा करने के बाद जो है दिग्विजय की यात्रा पर निकलना है। और वह जाकर के दिग्विजय की यात्रा करने के लिए चक्र रत्न की पूजा करके निकल जाते हैं। और वह चक्र रत्न दिग्विजय की पूरा करने के बाद लौट करके वह अपनी नगरी में आते हैं। तो जब जैसे ही नगरी में आते हैं तो नगरी में आने पर चारों तरफ खुशियों का माहौल निर्मित हो जाता है। चारों तरफ जो है आनंद ही आनंद बरसने लगता है। चारों तरफ मंगल गीत गाए जाने लगते हैं। उधर दिग्विजय पूर्ण कर पुण्य प्रताप संजोय, वज्रदंत लौटा नगर घर घर मंगल होय। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो केसरिया लाल की, बोलो नाभि नंदन की। उधर वज्रदंत लौट करके आते हैं, घर घर मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर वह प्रसन्नता देखने के लिए तरस जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को बुला करके कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी समस्या का समाधान मैं लेकर के आया हूं। लेकिन उसके पहले एक घटना तुम्हारे सामने सुनाना चाहता हूं, पूर्व भव का वृतांत तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि जिसकी तुम छवि लेकर के मन में बैठी हो ना, वह राजकुमार की यात्रा प्रारंभ कहां से हुई, उसकी यात्रा का दिग्दर्शन में कराना चाहता हूं। बात तो सुनी। चक्रवर्ती उस बात को कहता है, जीवन का वृतांत बताता है। वह वृतांत अभी नहीं, क्योंकि आज 10:20 हो चुके हैं। तुम खड़े हो गए, तुम इंतजार में ही थे कि हम कब खत्म करें या चालू रखें। पैसा देकर के बुलाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 8 दिन में जो है आदिनाथ कथा पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तो जो है हम हैं कहां, तीसरे भाव पर। अभी तो वह जो है स्वर्ग से, क्योंकि वह महाबल की पर्याय से ललितांग देव हुआ, ललितांग देव से वह क्या वज्रजंग, वज्रबाहु के घर में पैदा हुआ है। इधर जो है वज्रदंत के यहां जो है उनकी देवी स्वयं प्रभा श्रीमती बन करके पैदा हुई है। अभी दोनों को यही रहने दो। मेरा मन है, वैसे शरीर तो साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी मेरा मन है, अगर आप लोग चाहो इस कथा को कल ना रख करके आज संध्या के समय आगे बढ़ा दिया जाए। बोलो, क्योंकि हमें जन्म पर भी जाना है, गर्भ में भी लाना है भगवान को। पंकज बड़ा खुश हुआ कि भैया जो है महाराज यहां पर कथा सुनाने तो आज नहीं पड़ेगा। बोलो, चाहते हो? कौन कौन नहीं चाहता है हाथ उठाओ। अच्छा, जो चाहते हैं वो जरा हाथ उठाओ। घर छोड़ के आने पड़ेगा, खाना पीनो छोड़ने पड़ेगा, हैं? रात में थोड़ी नाम कथा सुना है। तुमने क्या सोची कि तुम्हारे अनुसार चले हैं हम? इसीलिए जो है वह कथा 6 बजे नहीं होएगी,
खाना जल्दी खाने पड़े। कितने बजे खाओ? कितने बजे खाओ? हैं? वो कह रहा 5 बजे खाए हैं। तब 5 बजे खाएं तो कथा में कैसे आए? हाँ, इसीलिए जो है अगर सबने आने के भाव हो तो आज ये कथा को जो है शाम 5 बजे यहां प्रारंभ की जाए। बोलो, दुकान तो छोड़ना पड़ेगी। वज्रदंत जब अपना 9 निधि 14 रत्न का स्वामी है, वह चक्र रत्न पैदा हुआ है, वह चक्र रत्न को छोड़ सकता है केवल ज्ञानी के लिए, तो क्या हम आदिनाथ की कथा के लिए भोजन नहीं छोड़ सकते? भोजन तो हमने कितनी बार किया है, पानी तो हमने कितनी बार पिया है और पीते रहोगे। जब पैदा हुए थे तो 2.5 पाउंड के थे। कितने? जब पैदा हुए थे तो 2.5 पाउंड के थे, और आज है बोलो, खा खा के कुर्सी तोड़ तोड़ के क्या बन गए? कौन बोला? अदनान स्वामी। तो इसीलिए जो है कौन कौन शाम को 5 बजे आना चाहता है? पूरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। सब आओगे तो मैं करूंगा, नहीं तो छुट्टी कर दूंगा अभी, क्योंकि कुछ त्यागना तो पड़ेगा। बिना त्यागे पूरा हाथ उठाइए ईमानदारी से, मैं देख लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मुखलर वाले मामा, ओ पूजा पाठ रचाओ मेरे भाई, आत्म ध्यान लगाओ। और ये इधर वालों हाथ उठा रहा हो, वो जो है दाढ़ी वाले के पीछे छुप गओ। इसलिए याद में रखिएगा कि ठीक कितने बजे, क्योंकि 5 से 6 यहां पर कथा होगी 1 घंटे की। कितने की? 1 घंटे की, क्योंकि सीधी सीधी प्रारंभ क्या होगी? हम और आप तैयार होके आना। क्या लगा के? कौन बोला? क्रीम पाउडर लगा के। क्रीम पाउडर आपको आनंद आ रहा? कथा में नहीं आ रहा है? किस किस को नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्हें आ रहा है वो जरा हाथ उठाओ। तो मुझे आनंद भी तो आना चाहिए, क्योंकि कल आपको कथा में भले ही आनंद रहा हो, लेकिन मैं कल की कथा से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जो विषय मुझे कल खोलना था वह विषय नहीं खोल सका। याद में रखना कि ग्रंथ में पढ़कर के भी हम कहानियों को सीख सकते हैं, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से जो हमारे जीवन की शिक्षा जुड़ी हुई है। इसलिए जो लोग भी बाहर बैठ करके माइक के द्वारा सुन रहे हैं, तीर्थंकर ऋषभदेव किसी के अपने नहीं है। तीर्थंकर ऋषभदेव उस हर भक्त के हैं जो उन्हें प्यार किया करता है। इसलिए कथा की पावन गंगा केवल जैनियों की नहीं है, क्योंकि गंगा, गंगोत्री और ज्ञान किसी की बपौती नहीं होता। गंगा, गंगोत्री और ज्ञान किसी की बपौती नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहे कि ये जैन मुनि है, याद में रखिएगा कि कभी किसी संत को किसी संप्रदाय से मत मानिए, क्योंकि संत किसी संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं होता है। संत तो संत हुआ करता है। याद में रखना, वृक्षों के फल किसके लिए? बोलो, जो भी भूखा है उसके लिए। नदी का जल किसके लिए है? जो प्यासा है उसके लिए। आकाश से बरसने वाला पानी किसके लिए है? जो भी गर्मी से संतप्त है। सूर्य का प्रकाश किसके लिए है? जो भी उजाला पाना चाहता है। तो वृक्षों के फल पर किसी जाति का अधिकार नहीं है, नदी के जल पर किसी जाति का अधिकार नहीं है। याद में रखना, चंद्रमा की चांदनी पर किसी जाति या संप्रदाय का अधिकार नहीं है, और संत और भगवान पर किसी एक जाति या संप्रदाय का अधिकार नहीं। ये पारसनाथ हमारे सबके हैं, आदिनाथ हमारे सबके हैं, और संतों की वाणी जगत
कल्याणी है। इसलिए बाहर बैठ करके जो लोग भी जैन हो या अजैन हो, अगर वह आदिनाथ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सत्संग के प्रति संगता रखते हैं, क्योंकि याद में रखना कहा जाता है कि 1000 काम छोड़ करके शरीर की शुद्धि करो। कितने काम? 1000 काम छोड़ करके शरीर की शुद्धि करो, 10,000 काम छोड़ करके भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का पूजन करो, और करोड़ों काम छोड़ करके सत्संग में आकर के बैठो। ज्ञानियों के द्वारा कहा गया, बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक का जागरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जो लोग भी बाहर सुन रहे हैं, उन सभी को मुझे आह्वान है, समय निकालिएगा। दौलत शौहरत सब मिलेगी, सब रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इसकी क्या गारंटी है? दौलत रहेगी, शौहरत रहेगी, पद रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगा, उन सबको जीने के लिए क्या तुम जिंदा रहोगे? इसकी कोई गारंटी है? बोलो। जो पैदा हुआ है उसकी शादी होगी, निश्चित है, लेकिन जो पैदा हुआ है वो मरेगा। बोलो, ये निश्चित है। कोई बचपन में मर जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में चला जाता है, और कोई जाता है तो ऐसा जाता है कि दुनिया के लिए इतिहास बना करके चला जाता है, जिसके जाने के बाद लोगों के हृदय में वह हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। शाम को कितने बजे? तो मैं कैसे आऊंगा यहां? कितने बजे? कितने बजे? यहां पे बहुत समझदार कार्यकर्ता है। कई लोग जो है याद में रखिएगा कि सबसे पहले हमारे मन में गुरु के प्रति ये भाव पैदा होना चाहिए। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।